हेलो स्टूडेंट्स। हमने डिसाइड किया था ना कि जनरल एंट्री पे हम एक अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन डिज़ाइन किया। आई होप कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मैं जनरल एंट्री ले रही हूँ। गुड्स सोल्ड टू एम। अपन नाम छोटा ही लेते हैं ताकि अपना टाइम बचे। रुपीज 80,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड GST 5%। देखिए अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी आपको मैं बताना चाहूंगी। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बुक्स में शो नहीं करते लेकिन लेस करते। ट्रेड डिस्काउंट कंपनी की एक प्रकार की पॉलिसी होती है जो सारे ग्राहकों को दी जाती है। ठीक है, इसलिए हमको उसको अलग से बुक में दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती। 18,000 में अगर हम 20% लेस करेंगे तो चलिए आप लेस करिए। 18,000 लेस 20%, इट्स 14,400। इससे अपना सेल बुक होगा। देखिए एम अकाउंट डेबिट टू सेल टू GST। सेल कितने की हुई आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट? सेल हुई 14,400 की। इसी अमाउंट पे हमारा GST कैलकुलेट होगा। छोटे से नोट बनाते 14,400 इंटू 5%। आप भी निकालिएगा 720 रुपए। इट्स 720। हम दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा 15,120। अब यहाँ पे नरेशन आप डाल लीजिएगा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हुई। क्या? गुड्स सोल्ड टू एम रुपीज 18,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड GST 5%। आप ये चीज याद रखिएगा कि जो GST है वो सेल वैल्यू पे निकलेगा। सेल वैल्यू क्या है हमारी? ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो सेल वैल्यू आएगी उसमें अपने को GST कैलकुलेट करना है। ये एक अपनी प्रॉपर एंट्री डिजाइन है। ठीक है, दूसरी एंट्री में लूंगी गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राहुल आर 50,000। ठीक है, एंड ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड GST सेम है 5%। चलिए ये सेल की एंट्री थी। अब ये परचेज की एंट्री हुई। परचेज की एंट्री में क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू आर एंड टू सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट GST इनपुट डेबिट टू राहुल। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट होगा 40,000। जैसे आ गया 40,000, 50,000 में 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, आ गया 40,000। 40,000 पे आप 5% GST निकालेंगे जो कि आएगा 2,000 रुपए। ठीक है, और 40 और 2 42,000, 42,000। ये समझ में आया? ये GST इनपुट है देखिए, और ये GST आउटपुट है। मैं आपको यहाँ पे GST का सिंपल सा रूल समझा रही हूँ। जब हम कोई माल परचेज करते हैं तो हमको GST उस पर चुकाना पड़ता है, लेकिन जो भी GST हमने उसमें चुकाई चुकाई वो हम GST इनपुट खाते में डाल देते हैं। उसके बाद जब हम कस्टमर को कोई माल बेचते हैं तो GST आउटपुट के नाम से हम उससे GST रिसीव करते हैं। इनपुट और आउटपुट का जो भी डिफरेंस होता है वो हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। अगर हमारा इनपुट ज्यादा है तो वो हमारी असेट है, लेकिन अगर हमारा आउटपुट ज्यादा है तो वो हमारी लायबिलिटी है। मतलब इनपुट में से आउटपुट को घटाने के बाद जो भी, अगर आउटपुट ज्यादा आता है तो गवर्नमेंट को पे करो, अगर इनपुट ज्यादा आता है तो आप उसको सेव करके रखो, आपके आगे काम आएगा। ठीक है, मैं आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करके भी बता दूंगी। आप ये याद रखिएगा, GST इनपुट 2,000 है, GST आउटपुट 720 रुपए। एक एडजस्टमेंट एंट्री में करके दिखा देती हूँ आपको। GST आउटपुट डेबिट कितना?
720 रुपए हमने वहां क्रेडिट किया था, इसको जीएसटी इनपुट अकाउंट से हम निकाल लेते हैं। इनपुट अकाउंट 720 रुपए। अब ये मुझे बताइए कि जीएसटी इनपुट खाते में कितना बैलेंस बचा होगा अपना। 2000 माइनस 720। अब अपना बैलेंस बचा 1280। जब तक ये बैलेंस बचा है बचा के रखिए, उसके बाद जैसे ही बैलेंस ओवर होता है तो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। चलिए अब हम तीसरी एंट्री देखते हैं। गुड्स सोल्ड टू ए 15,000, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू ए 15,000, ट्रेड डिस्काउंट है 10% एंड कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है 5%, ठीक है। ये अब यहाँ पे ये चीज समझना अपने को, कैश डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में होती है, क्योंकि कैश डिस्काउंट सबको नहीं मिलता। कैश डिस्काउंट केवल उसको मिलता है जिसने की कैश पेमेंट अपने एक दिए गए टाइम में कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम अमाउंट से घटाएंगे। देखिए मैं आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ, 15,000 में से हम सबसे पहले 10% लेस करेंगे, कितना आएगा 13,500, ठीक है। 13,500 इस अमाउंट पे निकलेगा कैश डिस्काउंट। कितना निकलेगा, कितना परसेंट है, 5%। इस पे निकालिए 5% इंटू 5%, ये अपनी वर्किंग हो गई। ये आ गया कैश डिस्काउंट 675। अब एक इसमें है ए क्लियर्ड अकाउंट, मैं सीधे कैश की एंट्री कर रही हूँ, सेल की एंट्री बुक नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो हम मेरी कैश सेल मान लेते हैं, हम इसको कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हमने दिया है, हमारा एक्सपेंस है टू सेल, ठीक है। कैश कितना आया हमारे पास, कैश आया 13,000, सॉरी कैश आया, सेल कितने की हुई 13,500 की। कैश कितना आया, इसमें से भी 13,500 में भी 675 घटा के आया कैश। 13,500 माइनस 675, 12,825, 12,825, 675, ये अपनी एंट्री हो गई। चलिए आपने नोट किया, आपको समझ में आया, आई होप कि आपको क्लियर हो रही है चीजें। नेक्स्ट, गुड्स यूज्ड बाय प्रोप्राइटर। पता है आपको प्रोप्राइटर कितने का, 350 रुपए का, ठीक है। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, बहुत सिंपल एंट्री, पर फिर भी मैंने सोचा आपको एक बार बता दूं। परचेज, कैश लिया होता तो क्या करते, कैश लिया होता, कैश, यदि इसने कैश लिया होता तो हम क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट करते, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन लोन, मान लीजिए 750, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड कितना 750। देखिए बुक्स में क्या रहता है, कैश में एंट्री रहती है, पर प्रैक्टिकली हमने बहुत काम किया है, कैश में कभी भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं होता है। तो हम सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। रिसीव हो रहा हमारी इनकम, इसलिए इनको क्रेडिट किया, बैंक में इंटरेस्ट रिसीव हुआ इसलिए बैंक को डेबिट किया। नेक्स्ट लेते हैं सीमेंट परचेज, सीमेंट परचेज 1,00,000 रुपए, 1 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट ली। तो जब तक हमारी बिल्डिंग बन रही होती है तो हम हर एक चीज को कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज का मतलब होता है कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, ना कि खर्चे में डालते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या है, बिल्डिंग, मतलब हर चीज को बिल्डिंग में डेबिट करते जाएंगे। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब बिल्डिंग की ओवरऑल कॉस्ट डेबिट हो चुकी होगी, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश,
कैश खरीदी तो कैश, और पार्टी से खरीदी तो टू पार्टी 1 लाख। ठीक है, ये आप समझिए। समझ में आया? रिसीव कैश फ्रॉम रीता अगेंस्ट बैड डेप्ट राइट ऑफ लास्ट ईयर। देखिए, बैड डेप्ट का क्या मतलब होता है? मतलब एक ऐसा पैसा जो हमको नहीं मिलने वाला था, हमने क्या किया होगा लास्ट ईयर। बैड डेप्ट का मतलब होता है एक प्रकार का लॉस हो गया। अब हमको चूंकि पिछले साल लॉस हो गया, हमने क्या किया होगा, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू रीता। अब हमको रीता से वो पैसे नहीं मिलने वाले, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, वो पैसे हमको मिल गए। तो अब बैड डेप्ट को हम क्या करेंगे, एक इनकम मान के अपने अकाउंट्स में दिखा देंगे। कैश अकाउंट डेबिट, कैश received from Rita against bad debt, that is for, ठीक है, 3300 लास्ट ईयर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेbt रिसीव। नेक्स्ट 1000, जो भी नंबर हो आप डाल लेना, 5वां 7वां, 1000 स्टोलन फ्रॉम सेफ ऑफ फर्म। फर्म के सेफ से 1000 रुपये चोरी हो गए, ये लॉस हो गया। तो क्या लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में कमी आई, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, लॉस अकाउंट डेबिट हुआ, क्योंकि लॉस और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, मैंने आपको बताया था। 1000 रुपीज। ठीक है, ये आ गया 1000 रुपीज। अब अपनी एक लास्ट एंट्री बची है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, बैंक में हमने कैश डिपॉजिट करी, 20,000 कर देते हैं, चलो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। ठीक है, ये मैंने बहुत जनरल एंट्रीज बहुत सोच समझ के डिजाइन की है, और मैंने ये सोचा था कि लगभग इसमें सारी जनरल एंट्री कवर हो जाए। आई होप कि मैं इसमें सब कुछ कवर कर पाई। फिर भी किसी चीज को लेके डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। थैंक यू।